नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, मेरे साथ एक टोली है मस्तानों की। और देखिए, खिचड़ी वो खाते भी हैं, दिखाते भी हैं और वो एंजॉय भी कराते हैं। लेकिन खिचड़ी सिर्फ एक मेन्यू नहीं है और ना मेन्यू में एक डिश है, एक त्योहार है, फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन का। और एक खिचड़ी त्योहार हमें यही सिखाता है, मिलकर रहने से सब कुछ पक जाता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया लाइन बोली। बहुत अच्छी। और बाबूजी, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि हम एक टोली हैं जो और मस्ती की टोली है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम वाकई एक टोली हैं और वाकई मस्तानों की टोली और मिलकर रहते हैं। मिलके रहते हैं। और मिलकर रहने से सब कुछ पक भी जाता है। बहुत बहुत स्पेशली खिचड़ी पकती है। बाबूजी, आपसे हम स्टार्ट करें, क्योंकि एक स्टंट में देख रहा था हेलीकॉप्टर में जो, तो मुझे लगता है अक्षय कुमार नहीं, मुझे लग रहा है कि यू आर द यंगेस्ट मैन टू डू दिस। तो कैसा लग रहा है ये स्टंट? टॉम क्रूज नेक्स्ट फिल्म में ये ट्राई करने वाले हैं। अब इसको करते हुए कैसा लगा सर? ये स्टंट करना उधर बड़ा बहुत मजा आया। देखिएगा कैसे कैसे सब किया है। अब ये लोग इतना सताते हैं मुझे, हेलीकॉप्टर से छोड़ के चले जाते हैं और तो मुझे लटकना तो पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे भी तो जाना है इनके साथ। वैसे हम सब साथ में ही रहते हैं। हाँ, ऐसे कैसे भी पकड़ के मैं इनके पास पहुंच जाता हूँ, तो मजा आया बहुत। एक चीज और मैंने जो नोटिस करी, आपके हाथ में झाड़ू भी है। मुझे लगता है कि ये जो खिचड़ी है और जो झाड़ू है, उसने क्लीन स्वीप किया है उस कॉमेडी का टीवी पे। जो फूहड़ होती है साथ बैठ के नहीं देखी जाती, लेकिन खिचड़ी एक सेट एग्जांपल है, तो उस झाड़ू ने वो भी साफ की है। वाह, ये आपने क्या बढ़िया बात की है कि बात क्लीन स्वीप है। बिल्कुल वो है क्लीन स्वीप, और सबके साथ मिल बैठ के सब खिचड़ी देखी जाती है, तो बहुत मज़ा आता है, सबको मज़ा आता है। और हम यही चाहते हैं कि हमारी ये फिल्म खिचड़ी 2 जो बनी है, बहुत बड़े पैमाने पे बनी, बड़े कैनवास पे बनी, वो सब मिलकर साथ में बैठ के थिएटर्स में देखें। वंदना जी, आप भी कम स्टाइलिश नहीं लग रहे हैं, एकदम गॉगल्स और काला चश्मा दिख रहा है। ये जो आपका ये एकदम सीआईडी अवतार है, ये कैसा लगा? फोटोशूट में हो या इस फिल्म के अंदर हो? देखिए, वैसे तो अगर जयश्री को बोला जाए तो वो किसी सीआईडी से कम नहीं है, क्योंकि उसको वो सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती है। किसी को बाहर की दुनिया को पता ना चले कि घर में क्या हो रहा है, उस तरह से सारी चीजों को हैंडल करना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे भी ये मिशन में भी उसको काफी सारी चीजों को हैंडल करना है। चीजों के साथ साथ सबको हैंडल करना है, क्योंकि हम एक मिशन पे आए हैं और वो मिशन कंप्लीट करना है हमको। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारा परिवार है, सब जानते हैं कि किस तरह से परिवार का काम पूरा करना, मतलब एक मिशन को कंप्लीट करना, वो कितना बड़ा टास्क है। वो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि खिचड़ी के परिवार को अगर एक टास्क दिया गया हो तो वो किस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये जयश्री पूरा वही हैंडल करने में लगी हुई है कि ये अच्छे से ये मिशन पार हो जाए। सर, एक मिशन आपने फतेह किया था जब एवरेस्ट पे आप गए थे। एक मिशन ये है 13 साल के बाद, ये भी एक मिशन है। अरे बहुत। तो उस समय किशोर कुमार का गाना गुनगुना रहे थे आप। हाँ। इस समय कौन सा गाना याद आता है? इस समय 2 गाने याद आते हैं, क्योंकि ये 2 गाने इतने प्यारे बने इस खिचड़ी में। खिचड़ी में लोग गाना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, सोच नहीं पाते हैं। तो ये कॉमेडी फिल्म, बड़े पर्दे की फिल्म है, बड़े पर्दे का एक्सपीरियंस है, वो फील कराने के लिए हमको इसमें, और इसको वी हैव टू मेक इट मोर सिनेमैटिक। तो हमने इसमें 2 बड़े बड़े गाने भी, जो गाने फिर से क्यूट और मजेदार जोन में होने चाहिए। खिचड़ी के गाने भी खिचड़ी के वो यूनिवर्स के होने चाहिए। तो 2 गाने हैं, जो कि एक है तू नाच 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 नाच, तू नाच 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 नाच, और जिसमें सभी ने मिलकर हमने बड़ा क्यूट डांस किया। सही मायने में आप देखें ना, तो फिल्मों में क्यूट डांस नहीं मिलता है आपको। या तो जबरदस्त कोई डांस करता है, या थोड़े फिर कुछ एक्टर जो बेचारे हमारे ये जो डांस ना कर सके, उनके पास डांस। और एक गाना दूसरा भी चल रहा है जो खिचड़ी स्टाइल का ही है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। गाने के पहले बोले वंदे रका वंदे रका वंदे रका गी, वंदे रका वंदे रका वंदे रका गी। वंदे रका का आप गूगल कर लीजिए, कोई मीनिंग नहीं मिलेगा। वी हैव गिवन दिस चैलेंज टू गूगल कि हमको इसका मीनिंग निकाल के दिखाओ, तो नहीं मिलेगा। इट्स अ तेलुगु वर्ड, कहीं पे वर्ड, यानी वर्ड का कुछ उसका वहीं भी मीनिंग नहीं है। पर ऐसे गाना बनते बनते बना, जो स्विट्जरलैंड में शूट हुआ, और बड़ा मजेदार है। तो ये 2 गाने मन में चल रहे हैं, और मैं चाहूंगा, आपने बहुत मेरे दिल की एक बड़ी बात कह दी
कि एवरेस्ट बेस कैंप पे जब किशोर कुमार जी का गाना गाया था, तो जिस तरह हमने ये एवरेस्ट बेस कैंप सर किया, इस दिवाली हमारी ये फिल्म ये लोगों के दिलों पे एवरेस्ट की तरह ये सर करे, इतनी ख्वाहिश है। सुप्रिया जी, ये जो खिचड़ी है और जो खिचड़ी की रेसिपी है, आप देख ही रहे हैं, कोई तड़का लगा रहा है, कोई छोंक लगा रहा है, लेकिन 13 साल के बाद आज भी आपके लिए ये रेसिपी कैसी है? कुछ बदलाव है इस रेसिपी में? रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टियर हो गई है और रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दियर हो गई है, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन खुशी का छौंका लगा है, और वो छौंका आपको सिर्फ हेल्दी करता है और कुछ नहीं करता। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हेल्दी रहने का एक बहुत बड़ा मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू मी इज़ लाफ्टर। बिल्कुल। आप अगर खुश रहोगे, आप अगर अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस फ्री रहोगे, तो आप हेल्दी रहोगे। इसीलिए मैंने कहा ये वाली खिचड़ी की रेसिपी हेल्दियर है। तो उसके अलावा मेरे हिसाब से 13 साल के बाद भी ये खिचड़ी उतनी ही जायकेदार है और करने में उतने ही मज़े आए। तो मुझे लगता है इट्स अ नॉच अप। नहीं, देखिए, हंसा के साथ एक चीज और है, हंसा हमेशा हंसाती है। अगर हंसा रूह है तो मुझे लगता है सुप्रिया बॉडी लेके अगर हंसा की रूह लेके चलती है अपने साथ, कभी भी एक्टिव हो जाती है। हाँ, दैट इज ट्रू, यू आर राइट। हंसा कहीं ना कहीं मेरी एक रूह का एक इतना सा हिस्सा तो बेचारी बनी रहती है पूरा वक्त। मैं बोलूं, हंसा जब इनमें आती है ना, ये सच में ना ये हर तरह से बदल जाती है। अभी 3-4 रोज पहले ये बहुत बीमार थी, सुबह की बात थी, इनका फोन आया, हमारा एक इंडियन आइडल का शूट था जी। हाँ, तो कहा कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी, क्या करें, मतलब कैंसिल तो नहीं हो सकता, क्या कर, आप कुछ कीजिए, आप आइए, देखते हैं, वहां पे बात करेंगे, कुछ चीजों से आपको निकालने की बात करेंगे, कुछ सीन में। इन्होंने जो डांस किया वो प्रोमो में चल रहा है, अब देखना, इनमें हंसा आती है ना, तो सच में आपको लगे, हमारे में कहा जाता है कि माता जी आए हुआ, तो उनमें ना वो जो डांस उन्होंने किया ना, वो एनर्जी वो हंसा में देखिए कैसे आती है। तो हंसा इनमें प्रकट होती है, कुछ भी हो, इनका कोई भी प्रॉब्लम हंसा आती है, पर सब सॉल्व हो वाकई जाता मैं है। ये सही है जो जेडी कह रहे हैं कि मैं जब थोड़ा बहुत भी लाइफ में, अगर से हर एक की लाइफ में स्ट्रेस तो आता ही है, थोड़ी परेशानियां, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं जेडी को फोन करती थी, चलना है खिचड़ी करते हैं यार। तो इट वाज लाइक दैट। हंसा इज, आई मीन, हंसा एक बहुत ही अच्छा टैबलेट है जो कोई साइड इफेक्ट के बगैर है, सिर्फ खुशी देता है और कुछ नहीं। कब कहाँ मिलेगा ये भी बता दीजिए कि सबको जरूरत है। स्क्रीन्स पे 17 नवंबर से जब देखना चाहो तब प्लीज आइए थिएटर्स में, टैबलेट लीजिए और मस्त फील कीजिए। अच्छा राजीव जी, आप भी पोस्टर में एकदम हैंडसम दिख रहे हैं। आंख बंद में भी पोस्टर, वो चश्मे वाले राजीव, वो चला रहा है वो नहीं, और जो लटक रहे वो भी नहीं, वो चश्मे वाले राजीव, ध्यान से देखिए वापस मुझे। नहीं, मैं अपने पीछे वाले को देख पा रहा हूँ। अच्छा, ओ अच्छा, ये रहा। ये सब कुछ आपके पास बैठे हैं, आप किसको आंख मार के दूर का देख रहे हैं? पूरी दुनिया को। राजीव, इसमें डबल ट्रीट आप दे रहे हैं जी जी, और दोनों ही अपोजिट है, और जो आपने एक पैदा किया है एक कैरेक्टर, एक और जो जन्म लिया है, एक और शहंशाह आलम वाला जी। आपको क्या लगता है कि आपका सबसे, आप अगर उस शहंशाह के लिए कुछ बोले, क्या एक चीज होगी आप ही अगर अपने किरदार के लिए? थोड़ा सा मुश्किल रहा मेरे लिए, क्योंकि बिल्कुल विपरीत था प्रफुल्ल के किरदार से, और बॉडी लैंग्वेज, लाइंस बोलने का तरीका जी, ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो वो मुश्किल तो था ही, लेकिन स्विच ऑन स्विच ऑफ होना तो ज़रूरी है फॉर एवरी एक्टर। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आतिश पे भी डिपेंडेंट रहा शुरू से जी। हालांकि ही वाज, मतलब लाइंस वाइंस तो थी ही, डायलॉग्स वगैरह तो उसके, दैट इज हिज फोटे, लेकिन डबिंग वगैरह में भी मैं बहुत ही डिपेंडेंट रहा हूँ कि किस तरह इसे उभार कर बाहर लाएं। इट शुड स्टैंड आउट, द शहंशाह शुड स्टैंड आउट, इट्स नॉट बी वन ऑफ द मैनी लाइक। तो उस तरह मेहनत करके आई होप कि मैं खरा उतरा हूँ उस किरदार में।
बाबूजी अभी क्योंकि प्रफुल्ल बन गए हैं शहंशाह, तो आज भी क्या वही डायलॉग कंटिन्यू है, तू तो गधा है गधा, अब तो शहंशाह आलम है। नहीं, शहंशाह कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, वो तो हमें पता है। तो उस वक्त शहंशाह जब बनते तब तो फिर बोल रहा वो प्रफुल्ल के साथ तो मेरा चलता रहता है, वो तो रहेगा मेरे लिए गधा ही, चाहे शहंशाह बने चाहे कुछ बने, बट कब बोलना है वो हमें तय करना पड़ता है। देखिए एक चीज और मैंने आपके बारे में पढ़ी थी, बिकॉज यू आर अ ट्रेन्ड सिंगर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और I've learned that. यस, और ये जो छुपी बातें मुझे लगता है कि चलिए खुली है किसी किसी को, हाँ नहीं, देखो ट्रेन में क्लासिक सिंग म्यूजिक बाबू को हम कभी ट्रेन ईडी नहीं लगा, ट्रेन की क्लासिक सिंगर हमने कभी बताया। मैंने सीखा है म्यूजिक, जी। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैं जब स्कूल में था तब से मैंने शुरू किया क्या था, बात और स्कूल में सीखा, कॉलेज में भी सीखा था। मेरा म्यूजिक में बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट था, और जब मैं कॉलेज में था तब मैं बड़ी कश्मकश में था कि शुड आई मतलब एक्टिंग में ज़्यादा आगे बढ़ूं या मैं सिंगर पे ज़्यादा ध्यान दे के करूं। He could have had a musical बाबूजी। नहीं, सच में आज तो बाबूजी के लिए इज्जत बढ़ गई हमारी फॉर अ मोमेंट। मैं NSD में भी गया, बिल्कुल। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, यही मेरा प्रोफेशन है, तब भी मैं दिल्ली में वहाँ से मैं एक बहुत बड़े अच्छे क्लासिकल सिंगर से म्यूजिक सीखता था। मेरे क्लासेस के बाद मैं उनसे सीखने जाता था। एक लाइन हो जाए, हमने मैं वही मेरे अगली दफा मगर से हुआ क्या कि फिर एक्टिंग का जो शौक था, एक्टिंग की जो बातें थी वो आगे बढ़ गई, हावी हो गई। हावी हो गई, और संगीत पीछे रह गया। तभी मुझे संगीत सुनना, अच्छा संगीत, क्लासिकल हो, लाइट क्लासिकल, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, मुझे सुकून भी देता है। अब जी दो बट लाइन। अभी गाना तो थोड़ा पीछे अरे छूट नहीं गया। नहीं, हो जाए, दो गाने लाइन तो हो के जाए लिए। सर। वो क्या था? अरे चलिए चलिए चलिए, दो लाइन हो जाए, दो लाइन हो जाए। याद आए तब ना। अरे आप वंदरे का गा लीजिए बस, चलिए। अरे नाच नाच गा, एक गा लीजिए, गा लीजिए। अरे इतना कह रहे, गा लीजिए, गा लीजिए। क्या बंदे, मैं डबिंग करूं। विल बैक यू अप। प्लीज प्लीज, वी विल जॉइन। गाइए। वंदे रक्का वंदे रक्का वंदे रक्का जी, वंदे रक्का वंदे रक्का वंदे रक्का जी। Very nice, Very very nice. nice। कुंदन जी, आपको लगता है कि देखिए अभी बहुत सारे अर्थक्वेक्स हम देखते आ रहे हैं, लेकिन ये असली तुस्नामी लाने वाला है कॉमेडी की स्क्रीन पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी ऐसे हो गया है कि हम बाहर देखते इतना सारा कुछ चल रहा है, तो उसमें एक जैसे हम ये पिछले इसमें भी बात कर रहे हैं कि लाइफ में खुशियाँ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन्होंने जैसे बताया कि खुशी की रेमेडी, उनकी जो पिल है वो एक सबको लेना ज़रूरी है। जैसे अभी हेल्थ के लिए बोलते हैं कि वो फ्रेशर पहले जैसी नहीं रही, खाने पीने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है, ये ऐसा है। हम सोचते हैं कि खिचड़ी की एक पिल ले लो और आप जिंदगी भर फिट रहो। तो मुझे लगता है कि ये सुनामी वुनामी जो एक्सटर्नल है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी खिचड़ी की सुनामी आ रही है। तो आप बाकी सारी चीजें भूल जाएंगे जब आप खिचड़ी देखेंगे, हर एक चीज भूल जाएंगे। सर क्योंकि ऐसी कॉमेडी लिखना बनाना, क्योंकि लोग ज्यादातर इसमें डबल मीनिंग जैसे हम बात करते हैं या फैमिली के साथ, लेकिन इस तरीके का क्लीन स्वीप कॉमेडी जो जिसपे हंसी भी आ रही है, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, फैमिली भी देख सकती है, बच्चे भी देख सकते हैं, बुजुर्ग भी देख सकते हैं, आंखें नीचे करके बेहया के आप सिर उठा के इस कॉमेडी को देख सकते हैं। कितना मुश्किल होता है और कितना चैलेंज भी हो जाता है, बिकॉज ऐसी कॉमेडी बहुत रेयर देखी जाती है। रेयर क्या देखी नहीं जाती अगर हम खिचड़ी की बात करें तो। ये जवाब जो है मुझसे ज्यादा आई एम ऑन बिहाफ ऑफ माई द सोल ब्रदर was the writer of the, was actually the creator of the characters जी, and the director आतिश कापड़िया। हम दोनों जब भी पहले डिस्कस करते हैं, ये उसका जवाब ज्यादा है, वो है नहीं आज हमारे बीच, यानी यहाँ पे हमारे बीच मुंबई में है। तो हम हमेशा ना ये कोशिश हमारी हम जब थिएटर से करते थे, ये तब से हमारा ये रहा है कि अगर हमारे परिवार वाले हमारा काम हमारे साथ बैठ के नहीं देख सकते तो काम का मतलब नहीं है। तो प्ले भी जब हम बनाते थे तो उसमें कुछ गलती से ऐसा रेफरेंस भी आ जाता था, तो अगेन हम वो बात करते, अच्छा हमसे भी गलती हो जाती है, फिर वापस सोच रहे ये लाफ्टर तो बहुत दे रहा है, पर ना अनु रिएक्शन, इसका रिएक्शन ऐसा आया, किसी ने ऐसा ऑब्जेक्शन लिया, तो अगर हमारे माइंड में हमको बेटा तो मूवी काट। सो वी ऑलवेज थॉट ऑफ वन थिंग दैट पूरा परिवार
अगर हमारा परिवार भी हम सोचते हैं साथ में बैठ के देख ऐसा ही बनाना, तो दूसरों का तो हम फिर कैसे किसी को, बाउंड्री वहीं आ गई ना। बिल्कुल। सेकंड थिंग, ये आप देखिए, ये इमॉर्टल है, ये कॉमेडी ह्यूमर इमॉर्टल है। क्यों? एक होता है आप कुछ फिल्म देखते हैं जिसकी एक कहानी होती है, तो कहानी, द फिल्म स्टोरी इटसेल्फ इज अ फनी स्टोरी, पर उसके किरदार उतने स्ट्रांग नहीं होते, तो वहां खत्म हो जाती। दिस इज कैरेक्टर बेस्ड ह्यूमर। तो एक बार आपके किरदार सॉर्ट आउट, इनको कहीं पे भी हम नेक्स्ट हम 3 लाएंगे, इसके बाद खिचड़ी 3 की कहानी डिसाइडेड है। तो अरे तो जब किरदार इतने स्ट्रांग है, और किसी भी किरदार में आप देखिए कोई डबल मीनिंग के गुंजाइश यूनिवर्स के आसपास कुछ है ही नहीं। एंड बच्चे इसमें बड़ा एक हिस्सा प्ले करते हैं, बड़े लोग, सो वी कैन नॉट इवन वो डिफिकल्ट बहुत होता है, क्योंकि कंपेयर कर दूं वर्ल्ड कॉमेडीज के साथ, तो वर्ल्ड ओवर है ना, एक तो लिटरेसी रेट, कॉमेडी को समझने के लिए लिटरेट जनता होना बहुत जरूरी है, तो ही कुछ वो शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका अर्थ समझ सकते हैं। दूसरी बात है कि वर्ल्ड में टॉयलेट ह्यूमर इज वेरी कॉमन, टॉयलेट ह्यूमर हमारे वहां इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। तीसरी बात है डबल मीनिंग वाले ह्यूमर हमको यहाँ हिंदुस्तान में थोड़ा, अभी भी हमारे तो कुछ ऐसी काम लोग करते हैं जो बिंदास फैमिली में चला जाता है, पर वी ऑलवेज पुट दोज फिल्टर्स कि ये चीजें हम हमारे शो में, तो ये बड़ा डिफिकल्ट, बड़ा चैलेंजिंग, ऑलमोस्ट हेलीकॉप्टर इस तरह चलाने जैसा है कि ये कैसे चलेगा। पर जब सब मिलते हैं, सब पारिवारिक मनोरंजन के लिए मिलते हैं, तो एवरीबडी नोज दैट वी हैव टू पुट इन आवर बेस्ट एफर्ट्स। तो अपार्ट फ्रॉम, अलॉन्ग विथ मी एंड आतिश एंड मी, आई वुड पुट इट, ऑल ऑफ अस हैव एज एक्टर्स, कैरेक्टर्स ऑलवेज टेकन केयर कि हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारा कोई शब्द प्रयोग का बोलना कहीं पारिवारिक मनोरंजन से इतना धागा भी दूर ना हो। इट्स वेरी चैलेंजिंग। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं हैट्स ऑफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और देखिए ये आप इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो ऑडियंस का दिल है ना वो आपके पास है, दिख रहा है पोस्टर भी। ओह यस, ओए मैं आपको एक बात निकले, एक 1.5 मिनट में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। एक बड़ा शो था, हमको एक चैनल ने शो के लिए बुलाया, कॉन्सेप्ट दिया, अलग है, पर क्यों, इससे फिल्मों का हमारे ऑडियंस के साथ का संबंध है जी। उन्होंने हमको एक शो दिया, उसमें एक ऐसा था कि थोड़ा सा it was a marital comedy and they wanted us to go a step further, so we said कि because Hats Off is known for the family entertainment, हमने बोला ये हम बनाएंगे, हम एडल्ट ह्यूमर कर सकते हैं, पर then you will have condition है, तुम्हारी कंडीशन बोलता it should be late night slot and you have to call it a adult comedy। तो सर why? I said आप दोपहर में नहीं दिखा पाएंगे, स्कूल से बच्चा घर पे आते, बच्ची घर पे आती, हमने वो शो छोड़ दिया। वो इतना बड़ा शो था, सक्सेसफुल भी हुआ, पर हमने नहीं किया। 2 बार हमारे पास 1 महीने बाद वो पायलट बना, वापस भी आए थे, अरे यार सर बना दो ना, उसे क्या सब करते हैं, हम नहीं करते, ये तो ब्यूटी है, सब करते हम नहीं करते। क्यों? बिल्कुल, आप अगर लेट नाइट नहीं करते हो, आप उसमें अडल्ट कॉमेडी नहीं लगाते हो, देन इज यू टीवी इज अ फैमिली एंटरटेनमेंट का जरिया, हिंदुस्तान सिंगल टेलीविजन होम होते हैं, तो इसलिए हमारा ना, हमारे दर्शकों से ना, इसलिए हम इतने दावे के साथ भी बोलते हैं, हम बोलते भी आप आओ, ये पारिवारिक मनोरंजन है, यू कम विथ योर फैमिली किड्स, दे विल लाफ। क्यों? बिकॉज हमको विश्वास, हमने जो बनाया उसमें, और हम ऐसे, हमारा सोल ऐसा है सबका। बिल्कुल, थैंक यू। ये देखिए एक जिम्मेदारी भी है, और जिम्मेदारियां बाखूबी निभा रहे हैं। यस। सुबह जब मैं आपको ड्रेसिंग करते हुए देखता हूँ तो बलदेव जी की बहुत याद आती है, क्योंकि दिलीप साहब और राजेश खन्ना के लिए ड्रेस मेकर थे, तो वहीं से आपको लगता है कि वो ही वेन्स में है चीजें। मैं आई थिंक कहीं ना कहीं प्रभाव तो हुआ ही होगा जी। वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट मेरे फादर के लिए था, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स, ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ड्रेस मैन होते थे, और फिल्मों में कोई कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग अ फैशन स्टेटमेंट ऐसा कुछ था नहीं। तो आई थिंक ही वाज द फर्स्ट टू क्रिएट दैट, विच वॉज अ ग्रेट थिंग। तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभाव तो हुआ है, पर इसके पर्टिकुलर कैरेक्टर में मैं इतना नहीं इसलिए कहूँगी क्योंकि हंसा का कैरेक्टर ही मुझे सब कुछ सिखा रहा था कि मुझे क्या क्या करना चाहिए इसकी ड्रेसिंग में या इसके, बिकॉज वो जो कैरेक्टर बना था कि वो सिवाय बैठे रहने से और एक क्रिसमस ट्री की तरह बैठे रहने से और कुछ नहीं करती है। तो उसमें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मेरा जो पहरावा हो वो बहुत करेक्ट हो, और उसमें मतलब एवरीथिंग। तो मुझे लगता है ये एक ही फिल्म है या एक ही कैरेक्टर है जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ड्रेस कॉस्ट डिज़ाइनर के साथ होता था कि भाई तुम मिसमैच मत करो,
क्योंकि ये कैरेक्टर ही ऐसा नहीं है जो मिसमैच करेगा। उसके पास टाइम इतना है यही करने के लिए, तो मिसमैच क्यों करेगा? तो वो तो था ही। नहीं, हम आपको हमेशा से ही आपके ड्रेसिंग सेंस को पसंद करते हैं Oh, thank और मुझे you. लगता है बहुत लोग फॉलो भी करते हैं ओह आपको। थैंक यू। राजीव जी, दो चीजों से ना, आखिरी सवाल, बिकॉज और भी लोग वेट कर रहे हैं। दो चीजों से जॉ टूटता है, एक तो गुस्से से, वो उसमें है नहीं, एक हंसने से। कितने दांत इस बार हंसते हंसते गिरेंगे। थिएटर में जितने बैठे हैं उनके सबको डेंचर बनाना पड़ेगा ऐसा लगता है। चलो भाई, डेंटिस्ट की तो चांदी है हमारे साथ। एक जाते नहीं, जाते- डेंटिस्ट जी। ने एक बात बोला जी। ये जिन जिन लोगों के पास भगवान ने दांत दिए हैं, जिनके भी पास दांत हो, वो ये पिक्चर देखना है। दांत दिखा गए। आपके दांत का ब्रश के अलावा, खाने के अलावा एक बड़ा उपयोग इसमें होने वाला है। फ्लैशलाइट नहीं, पूरे थिएटर में अंधेरे में सबके दांत चमकीले दिखेंगे। वो क्रिकेट स्टेडियम में दिखता है ना, वो मोबाइल में फ्लैशलाइट, ऐसा माहौल खिचड़ी में बनने वाला है इस बार। और जिनके दांत नहीं होंगे वो अभी ये सुनने के बाद पहले दांत दांत बनवाएंगे। अब जाते जाते राजीव सर क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज अपना वही स्टाइल, अपना वही ऑरे के साथ, व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द ऑडियंस हियर? हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। 17 नवंबर को भूलना मत, थिएटर में जाके खिचड़ी देखना भूलना मत। देखिए, हम सब वही बातें करने वाले हैं कि खिचड़ी आके देखिए। मैंने तो आपको बहुत बार अलग अलग तरीके से कहा है, उसका सिंपल एक ही बार बहुत दिल से ये बात कहूंगा, डू नॉट गो विदाउट योर पेरेंट्स एंड योर किड्स। इफ यू लव योर फैमिली, दिस इज द टाइम टू लाफ टूगेदर। जितना बड़ा, जिससे नहीं पटती है ना, एक हमारे वहां बहुत बड़ी कहावत है, होली में ना दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। बिल्कुल। ट्रस्ट मी, अगर किसी से नहीं पटती है ना, कहीं से ऐसा मन भी है पर ईगो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, खिचड़ी की टिकट शेयर करो, बाजू बाजू में बैठो, दावा करता हूं हाथ पकड़ के बाहर निकलोगे। इस बार खिचड़ी देखकर खुशियां बांटो। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सबने कहा ना 17 नवंबर को आ रही है हमारी खिचड़ी 2, तो आप सब थिएटर में पूरे परिवार के साथ, बच्चे बूढ़े सब मिलकर साथ में देखना, खूब मजे करना, खूब हंसना, और साथ में 2-4 और को ले जाना जो भी हंसेंगे। ठीक है? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल। चलिए, आप सभी के लिए मैं भी कुछ कहना चाहूंगा जाते आगे। और दिवाली का माहौल है, खुशी का माहौल है। जो मुश्किल से मिले वो खुशी, जो किसी को मिले वो है प्यार, जो सबको मिले वो है गम, जो नसीब वालों को मिले वो है खिचड़ी। चलिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। थैंक यू सो मच।